हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी डाइस के कौन सी है? ओपन डाई की है। क्लोज डाई मैं आपको पहले ही बना चुका हूँ उसकी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोज डाई को जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी हम ओपन डाइस को कैसे करते हैं। ओपन डाइस को सबसे पहले जब भी हम देखते हैं तो इसमें हम क्या स्टैंडर्ड डाई की तरह ट्रीट करेंगे। स्टैंडर्ड डाई मतलब इसमें हमें निकालने पड़ेंगे कि कौन सा किसके अपोजिट में होगा। जब भी हम अपोजिट निकालेंगे तो हमेशा बीच में एक का गैप होना चाहिए। मीन्स स्टार है तो स्टार की अपोजिट क्या होगा? एट द रेट। ठीक है, स्टार के अपोजिट में डॉलर नहीं होगा, ना हैज़ होगा, ना ये सी होगा, ना परसेंटेज, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ सिंगल गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि स्टार किसके इक्वल होगा? एट द रेट के। जब स्टार एट द रेट के इक्वल है, इसका मतलब स्टार जहाँ होगा वहाँ एट द रेट नहीं आ सकता, और अगर जहाँ एट द रेट आया वहाँ स्टार नहीं हो सकता। आगे देखें, सेकंड आपका आता है कौन सा? हैज़। हैज़ जो है किसके इक्वल होगा? वो आपका हो जाएगा परसेंटेज के, और बाकी के जो बचे वो उसके इक्वल, यानी कि डॉलर होगा सी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हो गया ये। तो अब हम देखते हैं स्टार और एट द रेट दोनों सेम नहीं होने चाहिए किसी भी डाई में। हमने देखा यहाँ पर क्या है, क्या है इस एट द रेट। अब एट द रेट के साथ क्या है? स्टार। यहाँ पर स्टार है नहीं, यानी कि अभी पॉसिबल है ये। नेक्स्ट देखें, हैज़ किसके साथ है? परसेंटेज के साथ। तो देखिए हैज़ परसेंटेज के साथ आ गया, इसका मतलब ये डाई नहीं बन सकती है, क्योंकि जो अपोजिट फेस होते हैं वो कभी भी शो नहीं होंगे। अपोजिट में एक ही शो होगा, दोनों शो नहीं हो सकते हैं। तो आपका एट द रेट अगर हैश टैग है तो क्या होगा? आपका हैज़ है तो परसेंटेज नहीं शो होना चाहिए। ओके, आगे यानी कि पहला नहीं बन सकता, कंफर्म हो गया है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड देखते हैं, आपका क्या है? परसेंटेज। अब परसेंटेज के साथ क्या है? हैज़। तो हैज़ है नहीं है, यानी कि अभी तो पॉसिबल है। आगे चेक करें, अगला देखा हमने क्या? डॉलर। डॉलर के साथ क्या है? सी। डॉलर के साथ सी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि डॉलर के साथ सी नहीं आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें, थर्ड दे रखा है स्टार के साथ क्या है? एट द रेट। तो देखो ये मैच हो गया, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। कैसे? देख लो, डॉलर है तो डॉलर के साथ क्या दे रखा है? सी, यानी सी नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे सी नहीं दिया है। आगे अगर बात करें, स्टार है, स्टार के साथ एट द रेट है, एट द रेट नहीं होना चाहिए, और परसेंटेज के साथ हैज़ नहीं होना चाहिए। तो तीनों मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा? आपस में मैच नहीं हुए। इसका मतलब यही डाई जो है, इट विल बी पॉसिबल, यही डाई खाली इस ओपन डाई से बन सकती है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपका ये वाला क्वेश्चन देखें, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इसमें बताना आपको कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने बताया था, सबसे पहले हम वही करते हैं। 6 किसके इक्वल होगा? 4 के, यानी 6 4। फिर क्या होगा? 6 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें मैच करना है, क्या 5 1 के होगा? नहीं, क्योंकि इसके बॉर्डर टच हो गए। 5 किसके इक्वल होगा? 2 के, यानी 5 होगा 2 के। बचा क्या? 3 होगा फिर 1 के। क्लियर यहाँ तक? अब बोला है कौन सा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता इसका मतलब आपस में जो फेस होंगे उसके अपोजिट वो मैच होंगे। देखो, यानी कि 4 और 6 एक साथ हो, 4 6 एक साथ है, यानी कि देखो 5 दिया है। अब 5 के क्या कहती है प्रॉपर्टी? साथ में 2 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो वो नहीं बनेगा, और अगर 2 नहीं हुआ तो बन जाएगा। तो 5 के साथ 2 नहीं है, यानी कि चलो अभी तक तो पॉसिबल है कि ये बन सकता है। आगे बात करें, क्या दिया है? 4। अब 4 की प्रॉपर्टी कहती है 6 नहीं होना चाहिए बनने के लिए, तो 6 नहीं है, इसका मतलब अभी भी बन जाएगा। अब बात करें 1, 1 की प्रॉपर्टी कहती है 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 भी नहीं है, इसका मतलब ये डाई बन जाएगी। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? जो नहीं बनेगी, यानी ये बन जाएगी। तो हम देखेंगे कौन कौन सी बन जाएगी। जो बन जाएगी उसको छोड़ के बाकी बचा हुआ आंसर। 2 है
2 के साथ है तो देखो 5 नहीं होना चाहिए, नहीं है, वेरी गुड। अगला चेक करते हैं, 6 है, 6 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं है, ठीक है भाई, अभी तक ठीक है। 3 है, 3 के साथ 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी बन जाएगी। थर्ड पे आई 6 है, 6 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं है ना, इसका मतलब अभी तक तो बनेगी। 3 है, 3 के साथ 1 क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं है। 5 है, 5 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 2 नहीं है, इसका मतलब तीसरी डाई भी आपकी बन जाएगी डेफिनेटली। फोर्थ ये जो है नहीं बनेगी। प्रूफ कर देता हूँ, देखो 1 है तो 1 के साथ क्या 3 नहीं होना चाहिए, पर देखो 3 दे गया। तो दो अपोजिट फेस कैसे शो हो सकते हैं, जब दो अपोजिट फेस शो नहीं होंगे इसका मतलब आंसर भी नहीं आएगा। तो यानी कि आपका यही एक ऐसी डाई है जो नहीं बनेगी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक। चलिए अब देखते हैं, 3 बराबर होगा 1 के, यानी 3 1। उसके बाद बात करें 6 5 के, 6 5, और बचा 4 2 के। क्या बोल रहा है, बन सकती है। बन सकती है मतलब अपोजिट फेस नहीं होना चाहिए। 6 है तो 5 नहीं होना चाहिए, नहीं है। आगे चेक करें, 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए, पर 2 दिख गया, इसका मतलब ये नहीं बनेगी, काट दो। अब देखो क्या है, 4, 4 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे 1 है, 1 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 3 दे दिया, यानी कि ये भी नहीं बनेगी। आगे है 6, 6 के साथ क्या अपोजिट फेस है, 5, यानी अपोजिट फेस इसमें नहीं होगा, 5 नहीं है, वेरी गुड। 3 है, 3 का अपोजिट फेस है 1, यानी 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है, वेरी गुड। 4, 4 का अपोजिट फेस 2, 2 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें नहीं है, तो यानी कि डेफिनेटली आपका सी बन जाएगी। ठीक है, आते हैं फोर्थ पे। आगे आपका दे रखा है, देखो 2 इक्वल टू 3, यानी कि 2 बराबर होगा 3 के, 4 बराबर होगा 6 के, तो 1 बचा 5 के। अब इसमें से बताना है कौन सा बन सकता है। बनने का मतलब है अपोजिट फेस साथ नहीं होने चाहिए, 2 3 कहीं साथ ना हो। 2 3 7 दिख गया, ये नहीं बनेगी। 4 6 7 नहीं होने चाहिए, 4 6 7 हो गए, ये नहीं बनेगा। 1 5 7 नहीं होने चाहिए, 1 5 7 हो गए, ये भी नहीं बनेगा, यानी डी हो गया आंसर। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अब क्या है, ए हो जाएगा किसके बराबर, सी के, बी हो जाएगा डी के, और ई बराबर एफ के। अब इसमें बताया कौन सा बन सकती है। ए सी साथ नहीं होना चाहिए, ए सी किसी में है, ए सी ए सी ए सी ये रहा, तो ये नहीं बनेंगे, यानी डी नहीं बनेगा। आगे आते हैं, बी डी किसी में साथ हो, बी डी ये रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे ई एफ साथ नहीं होना चाहिए, ई एफ ये रहे, यानी कि डेफिनेटली आपका आंसर बी। क्लियर है? आते हैं छठे पे। बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो, आज के हम 17-18 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से आपको करने हैं और सबके आंसर सही देने हैं। चलिए, आपको दिख ही रहा होगा कॉन्सेप्ट कितना सिंपल सा है, और मैं बता भी बहुत ईजी वे में रहा हूँ। देखिए 2 बराबर 4 के, 1 बराबर 6 के, क्योंकि 1 का गैप होना चाहिए, तो 5 बराबर 3 के। अब बताना है कौन सी पॉसिबल है। 2 4 7 नहीं होना चाहिए, 2 4 7 है, इसमें छोड़ दो। 1 6 7 नहीं होना चाहिए, 1 6 इसमें भी है, छोड़ दो। 5 3 7 नहीं होना चाहिए, 5 3 इसमें छोड़ दो, आंसर डी। क्लियर? चलो आते हैं 7वीं पे। ऐसे ही धड़ाधड़ उड़ानी है हम सब क्वेश्चनों को। 2 5 के बराबर, 2 5, 3 4 के बराबर, 3 4, 1 बराबर 6। मैच करो 2 5। अच्छा बताना क्या संभव है, ये पढ़ लेना कि पॉसिबिलिटी है या नॉट पॉसिबल वाले हैं। 2 5 7 नहीं होनी चाहिए, 2 5 इसमें है, छोड़ दो। 3 4 नहीं होना चाहिए, 3 4 इसमें है, छोड़ दो। 1 6 नहीं होना चाहिए, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर ए। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोको बस, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करो। इसमें बताया नहीं, नहीं का मतलब पहले तो हमें ये पता लगाना है कौन कौन सी बन जाएगी, अपने आप ही पता लग जाएगी फिर, ठीक है। चलो क्या होगा, बी सी ए डी और हैज़ इक्वल टू स्टार। बी सी जिसके साथ होगा वो नहीं बनेगी। तो देखो बी सी कहाँ है, पहले में नहीं है, चलो ठीक है, दूसरे में भी नहीं है, बी सी कहीं नहीं दिखा ना, छोड़ो। देखो ए डी कहाँ है, ए डी देखा हमने कहाँ है, ये रहा ए डी, यानी कि यही नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट था, नोट।
आगे है कौन सा पॉसिबल है, सर्कल बराबर किसके होगा भाई, ट्रायंगल के, स्क्वायर बराबर होगा ये 5 साइड वाला हो जाएगा आपका, उसके बाद v इजिकल टू एस। देखो भाई कौन कौन सा पॉसिबल है, यानी कि स्टार सॉरी जीरो और ट्रायंगल एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिसमें होंगे वो पॉसिबल ही नहीं है। जीरो ट्रायंगल किसी में है, जीरो ट्रायंगल किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है, यानी कि क्या है आपका अगला 4, यानी कि स्क्वायर और 5 साइड वाला किसी में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर 5 साइड ये भी किसी में नहीं है, वी एस किसी में नहीं होना चाहिए, वी एस भी किसी में नहीं है, इसका मतलब चारों ही बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ई इजकल टू बी, सॉरी एफ है ये, ठीक है, ई किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा ई, तो आगे एफ बराबर बी और ए बराबर डी, संभव बताना है, यानी ई सी साथ नहीं होना चाहिए, ई सी किसी में साथ है, इसमें है छोड़ दो, एफ भी साथ नहीं होना चाहिए, एफ भी इसमें है, ए डी साथ नहीं होना चाहिए, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अब हम स्पीड में इसको करेंगे, ठीक है, चलो 5 और 2 6 4 1 3, कौन सा बन सकता है, 5 2 7 नहीं होने चाहिए, 5 2 5 2 5 2 ये रहा, उड़ा दो, 6 4 7 नहीं होना चाहिए, 6 4 6 4 6 4 उड़ा दो, 1 3 7 नहीं होना चाहिए, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप 0.75 पे करके देख लेना, ठीक है, और फिर आप दोबारा करोगे तो आप भी ऐसे स्पीड में कर सकते हो। ए सी के, बी डी के, ए सी के और बी डी के, ई और एफ के। आप वीडियो को ना पोज करके जब सीख गए हो तो पोज करके उसके बाद फिर क्या करो, आप इसको ट्राई करो आंसर, उसके बाद फिर मैच करो कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। ए सी क्या है, बन सकता है, यानी कि ए सी साथ नहीं होंगे, ए सी साथ है इसमें छोड़ दो, बी डी साथ नहीं होंगे छोड़ दो, ई एफ साथ नहीं होंगे छोड़ दो, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका 13वां क्वेश्चन, ये कुछ किस टाइप के होते हैं, देखो इसे मैं थोड़ा स्टाइल से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 4 5 के, 4 5 के, 1 3 के, और जो 2 होगा ना वो इन चारों कॉर्नर को प्लस करके बनेगा, ठीक है, तो 2 किसके बराबर होगा, 2 आपका बराबर होगा परसेंटेज पॉइंट डॉलर एट द रेट, ठीक है, इसमें बोला है कौन सा बन सकता है, तो देखो 4 5 7 नहीं होने चाहिए, 4 5 7 नहीं है, 4 5 7 नहीं है, 4 5 इसमें 7 है, ही नहीं बनेगा, 1 3 7 नहीं होना चाहिए, 1 3 7 नहीं है, 1 3 7 नहीं है ये, तो ये भी नहीं बनेगा, यानी कि 2 और ये चारों एक साथ नहीं होने चाहिए, तो 2 और चारों ये रहे, यानी ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी खाली बन सकता है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा नहीं बनेगा, आज का क्वेश्चन ये आपका 14th है, तो यानी कि 1 इजकल टू 3, 4 इजकल टू 5, 2 इजकल टू ए बी सी और डी, नहीं बनेगा, मतलब 1 और 3 साथ होने चाहिए, 1 और 3 साथ है किसी में, ये रे भाई, यानी यही नहीं बनेगा, आगे सोच विचार ही नहीं करना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि भैया जब अपोजिट साइड सहित साथ में आ गई तो कैसे बन सकता है, सोचो ना, आप 3 ही फेस दिखते हैं, पीछे वाला फेस थोड़ी ना देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए ए बराबर सी के, ई बराबर डी के, ई सही से नहीं बना, ई बराबर डी के, और बी बराबर 1 2 3 4, चलिए भाई क्या बताना है, इसमें बन सकता है, ए सी साथ नहीं होने चाहिए, ए सी साथ नहीं होने चाहिए, इसमें है छोड़ दो, ई डी साथ नहीं होने चाहिए, ई डी साथ नहीं होने चाहिए, किसी में है ही नहीं, आगे बी के साथ 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए बी के साथ, तो बी के साथ 1 2 3 4 किसी में भी नहीं है। अब देखो 2 3 4 तो आ ही नहीं सकते, गलत है, क्योंकि ये तो एक ही फेस है, आगे फिर ए के साथ 2 4 दे दिया, 2 4 तो बी के साथ है ना, ये भी नहीं बनेगा, यानी डेफिनेटली आपका ये बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि याद रखना 1 2 3 4 ये अलग अलग नहीं आ सकते, ये सारे एक साथ ही आएंगे। आते हैं 16 क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन दे रखा है 1 इजिकल टू 3, 4 इजिकल टू 5, 2 इजिकल टू ए बी
सी डी नहीं बन सकता, यानी 1 3 7 होंगे, जो होंगे वो नहीं बनेगा। 1 3 7 है, ये है, यानी नहीं बन सकता, पहले ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। देख रहे हो आप कितनी स्पीड से करते जा रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू ट्रायंगल मल्टीप्लाई सर्कल हैश। अब देखिए, इसने बोला है कौन सा बन सकता है, यानी 2 4 7 नहीं होंगे। 2 4 किस में 7 नहीं है, ये तो नहीं बनेगा। 1 3 7 नहीं होने चाहिए, 1 3 7 किस में नहीं है। चलो 5 के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो 5 के साथ ये नहीं है। अब देखो, अब क्या है, कितने डाइस बन सकती है। ठीक है, यानी 2 और 7, 2 4 7 होगी तो वो नहीं बनेगी, ये नहीं बनी। 1 और 3, अच्छा हाँ देखो, 5 के साथ 3 6 दे रखा है, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि 5 के साथ तो इतना चारों होने चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सा बचा, 6 और 3। अच्छा देखो, 1 2 1 2 3 4 5, 6 तो इसमें होगा ही नहीं ना, तो 6 वाली डाई वैसे ही नहीं बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आज का क्वेश्चन, हमारे टॉप 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, आप बाकी की इसकी जो 3 वीडियो बन चुकी है वो भी आप देख सकते हैं। आपको पूरा डाइस कंप्लीट हो जाएगी, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ। ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, आपको किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे। या तो आप किसी भी बुक को उठा करके आप देख लो, अगर ये सारे आपने सीखे हैं ना, ध्यान से समझे हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स वगैरह की देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।